गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें हम कवर करेंगे झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में हुआ था। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। कांग्रेस के द्वारा चरखा युक्त तिरंगा को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया तथा समूचे देश में इसका प्रचार किया गया। झंडा सत्याग्रह का जो प्रथम चरण है, तिथि क्या है? 11 मार्च 1923। स्थान है जबलपुर टाउन हॉल में। विशेष इस सत्याग्रह में जबलपुर के टाउन हॉल जबलपुर नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया, जिस अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने उतारने का आदेश दिया, किंतु कांग्रेस सदस्यों ने आज्ञा नहीं मानी। परिणाम स्वरूप पुलिस ने उस झंडे को उतारकर पैरों से कुचल दिया, जिसने कांग्रेस जनों में उत्तेजना फैल गई और सत्याग्रह शुरू कर दिए। झंडा सत्याग्रह का द्वितीय चरण कब था? तिथि 31 मार्च 1923। स्थान क्या है? बिलासपुर। अवसर प्रांतीय राजपूत सम्मेलन के अवसर पर। विशेष है, बिलासपुर के स्थानीय टाउन हॉल में झंडा फहराया गया था। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह बिलासपुर से प्रारंभ हुआ। फिर देखेंगे नागपुर झंडा सत्याग्रह। तिथि 13 अप्रैल 1923। नेतृत्वकर्ता जमनालाल बजाज। विशेष है, राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह का वृहद रूप नागपुर से प्रारंभ हुआ, जो 13 अप्रैल 1923 को जमनालाल बजाज के नेतृत्व में किया गया। इस सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ से कई सत्याग्रहियों ने भाग लिया था, जो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग के थे। छत्तीसगढ़ की सहभागिता क्या थी? रायपुर जिले के धमतरी तहसील के सर्वाधिक लोग, लगभग 100 लोग इस सत्याग्रह में भाग लिए थे, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा जी किए थे। शामिल सदस्य श्यामलाल सोम, परदेसी राम, ध्रुव, विशंभर पटेल, पंचम सिंह नेताम, कुन्हई सिंह, ध्रुव समारू राम, गोवर्धन सिंह, शोभा राम, पंच सिंह, रामजी गोंड, निरंजन सिंह कल्याणकारी, ध्रुव राम दुलारे, हरख राम, साधु राम, फगुआ राम, पर्वत राम आदि। गिरफ्तारी आंदोलन अवध राम गोंड, कल्याण सिंह, कन्हैया लाल, ताम्रकाल राजे, इन्हें 3 से 6 माह तक कठिन कारावास का दंड दिया गया। झंडा सत्याग्रह का स्थगन 18 अगस्त 1923 को विट्ठल भाई पटेल और तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी क्या है फ्रॉक्सलाई के मध्य समझौते के तहत स्थान स्थगन तथा बंदी बनाएगा सत्याग्रही की रिहाई। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था? तो किसने किसने भाग लिया था? फर्स्ट श्यामलाल सोम, सेकंड परदेशी राम, ध्रुव, और फोर्थ है विशंबर लाल पटेल। आगे दिया हुआ कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन 1923। इसको कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। वर्ष दिसंबर 1923। किसने अध्यक्ष किया था? अध्यक्ष कौन था? मौलाना मोहम्मद अली। स्थान था कोकीनाडा या फिर काकीनाडा, आंध्र प्रदेश बोल सकते। धमतरी से काकीनाडा तक। नेतृत्वकर्ता नारायण राव मेघावाले। शामिल सदस्य कितने थे? 25। अन्य सदस्य पंडित सुंदरलाल शर्मा, रामजी लाल सोनी, गिरधारी लाल तिवारी, श्यामलाल गुप्त, श्यामलाल सोम आदि। फिर विशेष क्या था? बस्तर के रास्ते से पैदल चलकर काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने आंध्र प्रदेश जाना था। धमतरी में एक सार्वजनिक सभा में नत्थूजी जगताप एवं बाबुल छोटेलाल श्रीवास्तव ने इस दल को माला पहनाकर एवं तिलक लगाकर सम्मान एवं उत्साहवर्धन कर दिया। इस अधिवेशन से अस्पृश्यता निवारण को प्रोत्साहन मिला। दुर्ग जिला राजनीतिक परिषद का अधिवेशन कौन सा वर्ष है? 16 मार्च 1924। अध्यक्ष पंडित सुंदरलाल शर्मा। विशेष क्या था? घनश्याम सिंह गुप्त। क्रांतिकारी घटना 1924। स्थान है रायपुर। घटनाक्रम दुर्ग के शेख मुंतजीमुद्दीन नामक युवक ने रायपुर कचहरी प्रांगण में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर कालिख पोत दी थी। अब सांप्रदायिक दंगों का छत्तीसगढ़ में प्रभाव 3 अक्टूबर 1924। स्थान है धमतरी। घटनाक्रम धमतरी में मस्जिद के सामने बाजा बजाने के कारण हिंदू और मुस्लिमों में झड़प हो गई। पंडित सुंदरलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व से दोनों पक्ष में समझौता हुआ। रायपुर में प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन 1924 कौन सी तिथि को हुआ? 18 नवंबर 1924। अध्यक्षता मौलाना शौकत अली। स्थान है रायपुर में प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। विशेष इस सम्मेलन में दोनों संप्रदायों के लगभग 2000 लोगों ने भाग लिया था। अब यहाँ कंटिन्यू करेंगे। बेलगांव अधिवेशन कब था? 1924 में था। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। प्रमुख लक्ष्य खादी प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अछूतोद्धार कार्यक्रम। शामिल नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण, नत्थूजी जगताप इत्यादि। विशेष गांधी जी मार्च 1925 में ट्रावणकोर के वायकॉम गांव में प्रसिद्ध मंदिर में अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाए थे। अछूतोद्धार जो कार्यक्रम था 1925 में। वर्ष 23 नवंबर 1925। स्थान था राजिम। नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा, सहयोगी घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल, वामन राव लाखे एवं नारायण राव मेघावाले। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत समाज सुधार के लिए रायपुर में सनातनी आश्रम की
घटनाक्रम के पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूतोद्धार के उद्देश्य से मंदिर प्रवेश की योजना रखी, जिसके तहत राजीव लोचन मंदिर को निर्धारित किया गया, किंतु इस मंदिर में प्रवेश कराने के समय बंदूकधारी पुलिस व कट्टर सनातनी हिंदुओं की उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने राजीव लोचन मंदिर के स्थान पर राम मंदिर में प्रवेश कराया। इस कार्य हेतु गांधी जी ने अपने द्वितीय आगमन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु की उपाधि दी। अब विशेष बेलगांव अधिवेशन के पश्चात पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 8 नवंबर 1925 को राजिम में अछूतोद्धार हिंदू महासभा का आयोजन किया। 1926 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में बालकृष्ण शिवराम मुंजे चयनित हुए थे। इससे पूर्व सुंदरलाल शर्मा जी ने अछूतोद्धार कार्यक्रम का प्रथम प्रयास 1920 में रायपुर के पुरानी बस्ती में बजरंग मंदिर में किया था। रायपुर जिला परिषद का संघर्ष 1927 से 1937। घटनाक्रम रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आरंभ में ही राष्ट्रवादी भावना से कार्य करती रही। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रिटिश काउंसिल से इसकी समय समय पर टकराव होती रही। 1927 से 1930 तक पंडित रविशंकर शुक्ल काउंसिल के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और वे जेल से ही काउंसिल का चुनाव लड़े थे। अब आरोप क्या था उनके ऊपर? पंडित रविशंकर शुक्ल पर आरोप था कि वे संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को शासन विरोधी कार्यों में लगाते थे और वे विभिन्न धर्मों एवं आंदोलन में भाग लिया करते थे। काउंसिल द्वारा संचालित स्कूलों में झंडा वंदन होते। काउंसिल में निरीक्षकों की नियुक्ति पर शासन के विरोध पर उन्हें इसका नाम व्यायाम शिक्षक कर दिया। अब परिणाम क्या हुआ? काउंसिल की इन राष्ट्रवादी गतिविधियों से चिढ़कर 26 अप्रैल 1930 को ब्रिटिशों ने इस काउंसिल को भंग कर दिया और पुनः चुनाव कराया, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जेल से ही पुनः अध्यक्ष चुने गए। अब यहाँ पे देखेंगे शासन द्वारा अंततः 11 नवंबर 1923 को जिला काउंसिल को 3 वर्ष के लिए भंग कर दिया गया। स्रोतों के अनुसार फिर रायपुर जिला परिषद को 12 जून 1930 को भंग किया गया। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है ये। अब है नोट, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 1930 से 1934 तक स्थगित रहा। शासन ने पुनः 8 मार्च 1934 को शासन प्रबंध शुक्ल जी को सौंप दिया। रायपुर जिला परिषद द्वारा वर्ष 1935 में मासिक पत्रिका उत्थान का प्रकाशन किया गया। अब यहाँ देखेंगे यूथ लीग का गठन। तो वर्ष 1928, स्थान है रायपुर। उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में युवकों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु। नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और यतियतन लाल जैन। छत्तीसगढ़ में साइमन कमीशन का विरोध। वर्ष 1928, प्रस्ताव के मध्य प्रांत विधान परिषद में ब्रिज लाल नारायणी ने साइमन कमीशन विरोध का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। समर्थन कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त, महंत लक्ष्मी नारायण दास। छत्तीसगढ़ में विरोध। ठाकुर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सभाओं के माध्यम से इस कमीशन का विरोध किया। अब देखेंगे प्रतिबंधित साहित्य का पठन। पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज। लेखक तपस्वी राय बहादुर सुंदरलाल। प्रकाशन 18 मार्च 1929। स्थान खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। राय बहादुर सुंदरलाल यहीं के निवासी थे। जब्ती 22 मार्च को 2000 पुस्तकों में से 300 पुस्तकें जब्त। वर्णन गांधी जी द्वारा यंग इंडिया में जबलपुर के टाउन हॉल में वर्ष 30 अप्रैल 1930 पठन का कार्य। सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर। कार्यवाही सभी को बंदी बना लिया गया। विशेष, रविशंकर शुक्ल को जबलपुर से बालाघाट जाते समय रास्ते में बंदी बना लिया गया। मुंगेली गोल बाजार में क्रांति कुमारी भारतीय ने इस पुस्तक का पठन किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भाटापारा मुंशी इस्माइल खां और कौशलेंद्र दास ने चांद का फांसी अंक पुस्तक का पाठन किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।